welcome back to the channel. So in this video we will start with the exercise 3.3 class 12th maths chapter matrices 2022 to 23 boards. So our aim is to achieve 2022 to 23 boards, and in this video we will cover introduction part of this exercise 3.3. So now let's start. इससे पहले अगर अभी तक आपने 3.2 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके क्वेश्चंस और 3.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके क्वेश्चंस नहीं देखे तो पहले वो देख के आओ, बिकॉज पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फिर ही आगे मूव करने का फायदा है. सो आई विल प्रोवाइड यू ऑल द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन, सो यू कैन गेट फ्रॉम दैट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. सो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? सपोज करो आपको क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है लाइक A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, इसका ऑर्डर क्या है? 2 into 3 है. ऑर्डर सबसे पहले वीडियो स्टॉप करके आपने सोचना है, फिर आपने आगे करना है, बिकॉज ऑर्डर तो आपको पता होना चाहिए अपने आप से. तो देखो, अगर हमें पूछे इसका ट्रांसपोज क्या है, इट्स ट्रांसपोज इज, सो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? AT. हम ट्रांसपोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? AT से, या फिर A के ऊपर अगर डैश हो तब भी वो ट्रांसपोज है, एंड अगर A के ऊपर छोटा t हो तो ये भी ट्रांसपोज है. ये तीनों क्या है? ट्रांसपोज के साइन है. आप ट्रांसपोज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी. अब इसका ट्रांसपोज होगा क्या? तो बेसिकली हमने करना है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को रिवर्स कर देना है. लाइक इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ना ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6. क्या कुछ समझ आया? हमने क्या किया? जस्ट ये क्या है, अभी ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है. हमने क्या कर दिया? इसको वर्टिकल कर दिया. ये 1 2 3 ऐसे है, मतलब रो की फॉर्म में हमने क्या बना दिया? इसका कॉलम 1 2 3 4 5 6 हॉरिजॉन्टली हमने क्या कर दिया? इसको वर्टिकली कर दिया 4 5 6. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स टू जस्ट क्लियर इट आउट टोटली. सो लाइक हमें एक और मैट्रिक्स गिवन है. अब इसका कैसे करोगे आप? इसका भी ऐसे ही करोगे. इसको, ये अभी हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल कर दो 2 3. ये भी हॉरिजॉन्टल है, इसको वर्टिकल कर दो 1 7. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल 1 2 3 4. क्या करोगे अब? इसको 1 2 3 4. जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर दो, जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल कर दो. इससे क्या होगा? जो आपका रोज और कॉलम का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा. यहाँ पे 2 into 3 था, जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये 3 into 2 हो जाएगा. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. अच्छी तरह कंसेप्ट को क्लियर कर लो. सो ये ऐसे क्या है? ये वर्टिकल है, हम इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे. जस्ट यही क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसपोज. नाउ एक मैं आपको देती हूँ जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं आपका आंसर पिन करूंगी अगर आपका आंसर सही हुआ तो. सो इसका आंसर जल्दी से जाके मुझे कमेंट करो. एंड विद दिस हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया. जस्ट आपने क्या करना है? जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल कर दो, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर दो, जो ऑर्डर है वो भी रिवर्स हो जाएगा. क्लियर? जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 ये हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल कर दिया 1 2 3 4 5 6. जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है, जो कॉलम है उसको रो में कन्वर्ट करना है. लाइक इसमें क्या था? ये क्या है? हमारा कॉलम है, तो हमने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया. ये क्या था? हमारा रो था, हमने इसको क्या कर दिया? कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. सो इसकी टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं, चारों की हम एग्जांपल देखेंगे. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें और उसका होल ट्रांसपोज करें, वो किसकी इक्वल होगा? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज. नाउ व्हाट डज इट मीन? कि जब हम दो मैट्रिसेस को प्लस करके उसका ट्रांसपोज कर दे, या फिर A ट्रांसपोज अलग से कर दे, B ट्रांसपोज अलग से कर दे, बाद में उसको ऐड कर दे, सो आंसर विल बी सेम. लेट्स टेक वन एग्जांपल. A is equal to 1 2 3 4. B is equal to 4 5 6 7. सब देखो क्या करना है हमने इसका. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले हमने क्या करना है? A प्लस बी. A प्लस बी क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जस्ट ऐड कर दो. सो 1 प्लस 4 इज 5, 2 प्लस 5 इज 7, 3 प्लस 6 इज 9, 7 प्लस 4 इज 11. ये आ गया. अब इसका ट्रांसपोज कर दो. हमने क्या करना था? A प्लस बी होल का ट्रांसपोज. अब इसका ट्रांसपोज कर दो. क्या करेंगे हम ट्रांसपोज में? जो रो है उसको कॉलम बना देंगे, तो 5 7, इसको भी ऐसे लिख देंगे 9 11. समझ आ रहा है ना? हमें ट्रांसपोज में करना क्या है? 5 7 को ऐसे लिख दो रो की फॉर्म में, 9 11 को भी रो की फॉर्म में लिख दो. सो ये आंसर आ गया. अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं हमारा. सो राइट हैंड साइड है हमारा ये. पहले A ट्रांसपोज करो. सो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसका ट्रांसपोज करो. सो क्या आएगा? 1 2 को ऐसे लिखो, 3 4 को ऐसे लिखो. पहले इसको करो फिर इसको करो. मैं बारी बारी रिपीट कर रही हूँ, सो आपको इसमें ट्रांसपोज क्लियर हो जाए कैसे करना है. इसका करो, फिर वीडियो को स्टॉप करके
6 7। तो ये भी हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज हमारा क्या आएगा, 4 + 1 is 5, 6 + 3 is 9, 5 + 2 is 7। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जस्ट ऐड कर दो, ये दोनों क्या आए हमारे इक्वल। इससे प्रूफ हो गया, चाहे आप A + B करके बाद में उसका ट्रांसपोज कर लो, चाहे A ट्रांसपोज करके B ट्रांसपोज करके उसको इकट्ठा ऐड बाद में कर दो, आंसर विल बी सेम। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज कि अगर हम A का ट्रांसपोज करें और उसका दोबारा ट्रांसपोज कर दें, आंसर विल बी A। लेट्स सी, A हमने क्या लिया था 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज करो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 2 3 4, मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर दो, जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज करो, बिकॉज हमें A का ट्रांसपोज का था, इसका दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1 3 को ऐसे लिखो, 2 4 को ऐसे लिखो। ये अब हॉरिजॉन्टल ऐसे है, इसको वर्टिकल कर दो, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे, इसको वर्टिकल कर दो। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, ये A ही दोबारा आ गया। तो अगर आप A का ट्रांसपोज कर दोगे और उसका दोबारा ट्रांसपोज कर दोगे, आंसर विल बी A। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि अगर हम A इंटू बी करके ट्रांसपोज करें और अगर B इन ट्रांसपोज A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी सेम। अब इसमें क्या है, उल्टा है। हमने स्पेशली सीखा था ना A B B A के इक्वल नहीं होता, ऐसी आपको ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी होगी कि दैट इज A B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू का B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है, ना कि A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले क्या करो, A ले लो, A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B ले लो, B इज इक्वल टू 5 6 7 8। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, दैट इज A इंटू बी का ट्रांसपोज। सो पहले A इंटू बी करो, यहाँ पे क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे करेंगे वर्टिकल लाइन। सो करो A इंटू बी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आती है ना, अगर नहीं आती तो पहले वीडियो देख के आओ, पहले अपने बेसिक्स क्लियर करके आओ। सो 5 1s are 5 प्लस 7 3s are 21। नेक्स्ट इज 6 1s are 6 प्लस 8 3s are 24। 5 2s are 10 प्लस 7 4s are 28। 2 6 are 12 प्लस 8 4s are 32। अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा क्या हो रहा है तो लेट मी जस्ट टेल यू कि क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले हमने रो की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। और करना कैसे है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट। क्लियर। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। 26, ये क्या आ गया 38, ये क्या आ गया 30, ये क्या आ गया 4 and 4 44। क्लियर हुआ। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारी क्या कहती है कि B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सो पहले B का ट्रांसपोज कर लेते हैं। B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये ऐसे है, क्या है, ये रो है, इसको कॉलम बना दो 5 6। ये क्या है, ऐसे है, इसको क्या बना दो 7 8। A का ट्रांसपोज करो, कैसे करोगे 1 3 2 4। क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन। So 5 1s are 5 plus 7 3s are 21. Next is 5 2s are 10 plus 7 4s are 28. Next is 6 1s are 6 plus 8 3s are 24. Next is 6 2s are 12 plus 8 4s are 32. अब इसको सॉल्व आउट करो। ये क्या आ गया 26, ये क्या आ गया 38, ये क्या आ गया 30 एंड ये क्या आ गया 44। अब ये दोनों इक्वल है, यस, बिकॉज हमने अभी तक इसका क्या नहीं किया, ट्रांसपोज नहीं किया। A इंटू बी तो हमने कर लिया, इसका अभी तक ट्रांसपोज तो नहीं किया। ट्रांसपोज करो इसका फटाफट, 26 30 38 44। सो क्या ये दोनों इक्वल हैं, यस। सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेटिस्फाई कि जब भी हम A B का ट्रांसपोज करेंगे वो क्या होगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। और ये आपने ऐसे ही लिखना है, आप ऐसे नहीं A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज लिख दोगे, नो, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। क्लियर। तो ये दोनों इक्वल आ गए। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, फोर्थ प्रॉपर्टी इज कि जब भी हम किसी कांस्टेंट टर्म इनटू किसी मैट्रिक्स का हम होल ट्रांसपोज करेंगे तो वो कांस्टेंट टर्म B ट्रांसपोज हो जाएगा। लेट मी क्लियर इट विद एन एग्जांपल कि हमें अगर दिया हुआ है 2 इंटू 1 2 3 4 मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज, सो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 2 इंटू इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का 1 2 3 4, ऐसे होगा ये। क्लियर हुआ क्या हुआ है। हमने मतलब कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का ट्रांसपोज क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब अगर 2 का ट्रांसपोज है तो 2 ही होगा और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा B का। क्लियर। सो ये आंसर हो जाएगा। आई होप सो दिस ऑल प्रॉपर्टीज इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। So now our next concept is symmetric matrix. A square matrix P is said to be a symmetric matrix if P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ही होगी।
स्क्वायर मैट्रिक्स वो होगी ही होगी। सो किसी भी P है जो पहले से स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलोगे, जब इसका जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू P हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक P मैट्रिक्स है दैट इज 1 2 3 4। पहली बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। जब भी किसी थिंग का ऑर्डर सेम होता है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। सो आप इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलोगे, जब आप इसका जब ट्रांसपोज करोगे। फर्स्टली जब इसका ट्रांसपोज करो क्या होगा, 1 2 3 4, क्लियर, वो इक्वल टू P हो। अब ये इक्वल टू P है नहीं, सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक P हमारे पास क्या है, 1 -6 5 -6 2 4 5 4 3। अब इसका ट्रांसपोज करो, P का ट्रांसपोज करो। कैसे करोगे, जो फर्स्ट रो है उसको कॉलम बना दो, 1 -6 5, फिर -6 2 4, देन 5 4 3, ये आ गया इसका। अब क्या ये इसकी इक्वल है, क्या ये इसकी इक्वल है? यस, सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? जब भी P का ट्रांसपोज करें वो P के इक्वल हो दैट इज आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए कि वो क्या हो, पहले से स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सो स्क्वायर मैट्रिक्स P इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, जब P का ट्रांसपोज P के इक्वल हो। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसकी, लाइक हमारे पास P क्या है, 1 2 2 3, ये हमारा P है। अब इसका ट्रांसपोज करो, क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल हो जाएगी। सो ये 1 2 2 3, सो क्या ये इसकी इक्वल है? यस, सो दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P इज इक्वल टू P डैश। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले एक और कंसेप्ट देखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, P इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ। सो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स P को हम स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे, जब हम P का ट्रांसपोज करेंगे वो इज इक्वल टू -P हो। नाउ व्हाट डज इट मीन, हमने पहले क्या पढ़ा कि हम किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P हो। अब जब भी P ट्रांसपोज इज इक्वल टू -P हो दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल here is an example for you all that 0 -2 5 2 0 -4 and -5 4 0। सो अब इसका ट्रांसपोज करो। सबसे पहले तो ये हमारा P है, अब इसका ट्रांसपोज कर दो। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, क्वेश्चन को पता कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू -P, देन वी विल, क्या होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे लिखो, सबसे पहले क्या लिखो, यहाँ पे LHS को सॉल्व करो, P ट्रांसपोज करो। सो P ट्रांसपोज करेंगे तो 0 2 -5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 2 -5 -2 0 4, देन 5 -4 0 5 -4 0, ये क्या आ गया हमारा P ट्रांसपोज। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, -P के। सो -P लिखो, यहाँ पे माइनस बाहर डालो, अंदर P को लिखो, -2 5 2 0 -4 -5 4 0। सो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 2 -5 -2 0 4 5 -4 0। तो क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। क्या P और -P इक्वल है, क्या P और -P इक्वल है, चेक कर लो फटाफट। यस, सो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी P ट्रांसपोज इज इक्वल टू -P हो दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा, जब P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P हो, जब P ट्रांसपोज इज इक्वल टू -P हो दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चंस ऑफ दीज टाइप्स, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्वेश्चंस की तरफ हम मूव कर सकते हैं। सो हमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, ऐसे, प्रूव दैट A + A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर A इज इक्वल टू दिस। सो आपको ऐसे क्वेश्चंस कैसे करना है, सबसे पहले आपका जो देखा जाएगा वो देखी जाएगी प्रेजेंटेशन। सो इसकी प्रेजेंटेशन अपने दिमाग में रखना, जैसे जैसे मैं सॉल्व करवा रही हूँ वैसे वैसे स्टेप्स में आपने इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि A + A ट्रांसपोज क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो हमने क्या प्रूव करना है इसमें, दैट P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज, यही प्रूव करना है, क्योंकि इन्होंने लिखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज होगा। सो देखो, सबसे पहले लिखो लेट P इज इक्वल टू A + A ट्रांसपोज। सबसे पहले जो हमें प्रूव करना होता है, सबसे पहले उसको P लेट कर लो। प्रेजेंटेशन का वे बता रही हूँ कैसे करना है क्वेश्चन, जब भी हमें पूछा हो इसको प्रूव करो तो उसी को लेट कर लो P। क्लियर। अब इससे P की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले A लिखो, A हमारा है ये, A ट्रांसपोज क्या है अब हमारा, इसका ट्रांसपोज कर दो। सो 2 -3 1 4, इसका ट्रांसपोज कर दो। अब इसको ऐड कर दो, 2 + 2 is 4, -3 + 1 is -2, नेक्स्ट इज 1 - 3 is -2, नेक्स्ट इज 4 + 4 is 8। सो ये आ गया हमारा
सो क्या करना था, सबसे पहले जो हमें प्रूव करना उसको लेट कर लो, लेट p इज इक्वल टू दिस। सो हमें अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लिखो यहाँ पे, प्रूव क्या करना है हमें कि p इज इक्वल टू p ट्रांसपोज है, तभी हमारा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है, जब p इज इक्वल टू p ट्रांसपोज हो। सो सबसे पहले हमें प्रूव क्या करना, p इज इक्वल टू p ट्रांसपोज। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है p को लिखो, हमारा p क्या है 4 - 2 - 8, ये तो सिंपली हो गया। अब राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड क्या है हमारी p ट्रांसपोज। अब p का ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करो 4 - 2 - 8। सो क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों इक्वल है, यस। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड कि ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जस्ट आपको क्या कंडीशन याद रखनी थी, p इज इक्वल टू p ट्रांसपोज हो। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। Okay, so now our next question is, we have to prove that half into A minus A transpose is a skew symmetric matrix where A हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। So सबसे पहले जो चीज हमें प्रूव करनी है उसी को हम लेट कर लेंगे। So let P is equal to half A minus A transpose। तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, हाफ इंटू A। सबसे पहले हाफ इंटू A, so यहाँ पे A लिखो 1 - 2 3 2 4 5 3 1 2 माइनस A ट्रांसपोज। अब A का ट्रांसपोज कर लो, सिखाया है 1 2 3 -2 4 1 3 - 2 3 5 2। क्लियर। इज इक्वल टू, नाउ P इज इक्वल टू हाफ इंटू, यहाँ पे आ जाएगा दोनों को माइनस करके, जस्ट क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। सो 1 - 1 इज 0, 2 - -2 दैट इज +2 तो 4, 3 - 3 इज 0, -2 - 2 इज -4, 4 - 4 is 0, 1 - 5 is -4, 3 - 3 is 0, 5 - 1 is 4, next is 2 - 2 is 0। so ये हमारा क्या आ गया, p। अब p को इसमें हाफ भी मल्टीप्लाई करना है, हाफ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0, हाफ को इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 2 0 -2 0 -2 2 0 0। सो हमने जस्ट क्या करना था, जिसको हमने प्रूव करना उसको हमने p लेट कर लिया और अभी सिर्फ हमने जस्ट क्या किया है, p की वैल्यू फाइंड की है। अब उन्होंने आगे बोला है वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब p ट्रांसपोज इज इक्वल टू -p होगा। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट p ट्रांसपोज इज इक्वल टू -p। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, सबसे पहले क्या करना है, p का ट्रांसपोज कर दो, p इतना है, इसका ट्रांसपोज करो 0 2 0, देन इसको क्या करना है, हमें रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना है, -2 0 -2, नेक्स्ट इज 0 2 0 है तो इसको ऐसे लिख लो 0 2 0। सो ये हो गया। अब हमें क्या लिखना है, -t इज इक्वल टू -p। सो -t लिखो, -p, सो -p करो -p, यहाँ पे p लिख दो, p है ये 0 2 0 -2 0। अब इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन को अंदर भेज दो, दैट इज 2 -2 0 0 2 एंड -2 0 0। सो क्या p ट्रांसपोज इज इक्वल टू -p है, यस। So left hand side is equal to right hand side, hence prove that it is a skew symmetric matrix। क्लियर हुआ क्या किया है, सबसे पहले जो चीज हमें प्रूव करनी है उसको लेट कर लो कि वो p है, p की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर हमने क्या प्रूव करना है, दैट दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव करोगे कि p ट्रांसपोज इज इक्वल टू -p है। सो हमने कर दिया p ट्रांसपोज इज इक्वल टू -p, वेयर लेफ्ट हैंड साइड इज दिस, राइट हैंड साइड इज दिस, बोथ आर इक्वल, सो हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Prove that BAB dash is a symmetric matrix where A is equal to this and B is equal to this। अब 2 वाला आ गया, कंसेप्ट वही है जिसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस करके दिखाना चाहती हूँ। तो क्या हमें प्रूव करना, उसको लेट कर लो, लेट P is equal to BAB dash। सो बाय दिस हम P की वैल्यू निकाल लेते हैं 2 1 माइनस, हियर इट इज 0 -1। क्या किया मैंने, B की वैल्यू जस्ट अभी पुट की है, इनटू A क्या है हमारा 1 2 2 3 एंड B का ट्रांसपोज क्या है, फिर B का ट्रांसपोज क्या है 2 1 0 -1। ट्रांसपोज याद है ना कैसे करना है, ट्रांसपोज नहीं भूलना। इस पूरे वीडियो मैंने ट्रांसपोज की बात की, अगर ट्रांसपोज नहीं आता तो दोबारा पीछे वाली वीडियो सुनो, ओके। सो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई तो वही कंसेप्ट लगेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, देन 2 × 1 is 2, 1 × 2 + 2, 2 × 2 is 4, +3 × 1 is 3, 0 × 1 is 0, +2 × -1 × 2 is -2, 0 -3 into 2 0 -1 1। ओके, इसी को यहाँ पे लिखा है, कुछ बड़ी बात नहीं है, और इन दोनों का क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। सो
हियर इट इज 4 -2 4 3 7 -3 इंटू हमें क्या करना है 2 1 0 -1। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, फिर से जस्ट हमें क्या करना है, अभी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 8 प्लस 7 1 7 4 0 0 -7 -4 -3 0 +3। क्लियर हो रहा है क्या हुआ है? 8 + 7 is 15 -7 माइनस माइनस प्लस कर देंगे 4 3 7 7 ग्रेटर वाला माइनस, तो ये आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव इज दैट इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या है हमारी कंडीशन? दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। सो P का ट्रांसपोज कर दो फटाफट। P का ट्रांसपोज करो तो क्या आ जाएगा? 15 -7 -7 3। क्लियर? दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी क्या है? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू P। P हमारी क्या है? 15 -7 -7 3। यही है। yes, both are equal, so left hand side is equal to right hand side, hence proved। क्लियर? सो क्या करना है, सबसे पहले जो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब प्रूव करना है, उसको लेट कर लो P, फिर उसके बाद Q प्रूव कर दो। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, अब सेम कंसेप्ट कहाँ पे आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कि हमें बी ए बी डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो फर्क क्या होगा कि हमें टू प्रूव में क्या लिखना है? दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल टू -P। बाकी सब सेम है कि हम इसको P लेट कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद प्रूफ हमें ये करना है। सो इसका आंसर आप मुझे फटाफट कमेंट करो, क्या ये इक्वल है? क्या इसको प्रूव करो बैठ के, क्या ये हो रहा है प्रूव आपसे? अगर नहीं हो रहा तो मुझे कमेंट करके बताओ कि नहीं हो रहा मैम। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस टाइप। अब इसमें क्या है, हमें ए नहीं गिवन है, मतलब नंबर्स की फॉर्म में हमें ए नहीं गिवन, पर फिर भी हमें प्रूव करना दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो ही कि जो हमें प्रूव करना है उसको P लेट कर लो, लेट P इज इक्वल टू A प्लस A डैश। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट कि ये क्या है? सिमेट्रिक है। सो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P हमें प्रूव करना है, P ट्रांसपोज इक्वल टू P। सो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसका ट्रांसपोज कर दो। सो A प्लस A ट्रांसपोज इज व्हाट? मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टी कराई थी दैट व्हेन वी डू A प्लस B का होल ट्रांसपोज, उसकी वैल्यू क्या होती है? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा। सो A ट्रांसपोज प्लस क्या हो जाएगा? A। पहले ये भी प्रॉपर्टी कराइए कि A का जब भी हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? A। सो दिस इज इक्वल टू A। सो ये हमारा क्या आ गया? A ट्रांसपोज प्लस A। और उधर साइड हमारी राइट हैंड साइड क्या है हमारी? दैट A प्लस A ट्रांसपोज। सो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा करके भी लिख सकते हैं, प्लस में तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, तो दोनों इक्वल हैं। यस, सो हेंस प्रूव्ड। क्लियर? चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है उसको लेट करो, फिर क्या करो, जो प्रूव करना है दैट P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P और P ट्रांसपोज इज इक्वल टू -P, उसको लिख लो और जस्ट इसको ऐसे प्रूव कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है कि हमें पूछा है यहाँ पे कि अगर A और B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें प्रूव करना है कि AB प्लस BA भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले गिवन लिखो, आपको क्या है गिवन है हमें कि A और B क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि A इज इक्वल टू A डैश, मतलब B डैश इज इक्वल टू B। यही इसका मतलब है कि हम लिखते नहीं होते कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? जब P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P होगा। ऐसी A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? जब A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होगा। जस्ट दिस। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, इसको हमने क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो हम यहाँ पे वही लिखेंगे P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P प्रूव करना है, वेयर P क्या है हमारा? लेट P बी इक्वल टू AB प्लस BA। जो हमें प्रूव करना है उसको लेट कर लो, यही सिखाया है मैंने आपको, जो हमें प्रूव करना है उसको लेट कर लो। सो AB प्लस B इज इक्वल टू P। सो अब इसमें हमें क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो टू प्रूव P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, हमारा P ट्रांसपोज क्या है? दैट इज AB प्लस BA का होल ट्रांसपोज, यही है। अब A प्लस B का होल ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, A प्लस B का जब भी होल ट्रांसपोज हो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज लिखेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज। अब मैंने ये भी आपको प्रॉपर्टी सिखाई थी, जब AB A इंटू B का होल ट्रांसपोज हो तो क्या आएगा? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। सो AB का ट्रांसपोज क्या होगा? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। BA का ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। इन दोनों को ऐड कर दो। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? A के, और B ट्रांसपोज किसके इक्वल है? B के। सो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। क्यों हमने इसको ऐसे लिखा? बिकॉज इट इज गिवन दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। ये हमें क्या है? गिवन है, इस करके हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड हमारी क्या है? P इज इक्वल टू क्या है? AB प्लस BA है, AB प्लस BA, तो इसको हम BA प्लस AB भी लिख सकते हैं। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड।
सो जस्ट कंसेप्ट वही हर जगह लग रहा है, आपको बस एक चीज याद रखनी है, जो हमें प्रूव करना है उसको लेट कर लो, उसके बाद क्या करना है, जो भी अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी, अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. Next type of question is, if A and B are symmetric matrices, then AB is symmetric if and only if AB is equal to BA. सबसे पहले IFF, इसका मतलब क्या है, if and only if. So सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं. तो इस सबसे पहले गिवन है कि if A and B are symmetric, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, A and B are symmetric. तो जब भी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो उसका मतलब क्या है, P ट्रांसपोज इक्वल टू P. अब यहाँ पे क्या है, A और B सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A हो गया एंड B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B हो गया, ये हमें गिवन है. देन हमें प्रूव करना है कि ये AB सिमेट्रिक होगा इफ एंड ओनली इफ AB इज इक्वल टू BA. इसका मतलब क्या है कि अगर ये गिवन है तो ये हमें प्रूव करना है, अगर ये गिवन है तो ये होगा ही होगा. समझो दोबारा क्या कहते, देन AB इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ AB इज इक्वल टू BA. मतलब सबसे पहले क्या करना है, हमें गिवन है कि AB इज इक्वल टू BA है और हमें टू प्रूव करना है कि AB क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. फिर हमें क्या है, गिवन है कि AB सिमेट्रिक है तो हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू B होगा. मतलब ये क्या है, कन्वर्स क्वेश्चन है, अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये भी होगा. तो सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है. हमें गिवन है कि AB एक सिमेट्रिक है. सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि AB सिमेट्रिक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि AB इज इक्वल टू BA होगा. क्लियर. सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि हमें गिवन है AB इज सिमेट्रिक, तो अगर AB सिमेट्रिक होगा तो AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB होगा, AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB होगा अगर AB सिमेट्रिक होगा. तो सबसे पहले ये ले लेते हैं कि ये हमें गिवन है. क्वेश्चन को करते जाओ, आपको क्लियर होता जाएगा साथ साथ में. तो हमें टू प्रूव ये करना है. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो कि AB. सो अब AB क्या है, AB इज इक्वल टू BA प्रूव करना है. सो हम AB को क्या लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं AB को हम लिख सकते हैं AB का ट्रांसपोज. यहाँ पे गिवन है कि AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB है तो AB को हम लिख सकते हैं AB का ट्रांसपोज. अब A का ट्रांसपोज क्या है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A एंड नहीं, देखो अब क्या है, AB ट्रांसपोज गिवन है हमें. सो मैंने आपको प्रॉपर्टीज खाई थी, अगर AB का होल ट्रांसपोज गिवन हो, ये क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. तो यहाँ पे लिख दो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज ड्यू टू कि AB का ट्रांसपोज क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. सो हमने लिख दिया है. अब B ट्रांसपोज क्या गिवन है, B. A ट्रांसपोज क्या गिवन है, A. सो राइट हैंड साइड क्या थी, BA. सो हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. दोबारा समझाऊंगी, रुको. सो देखो यहाँ पे क्या था, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB है. सो वी हैव टू प्रूव दैट AB इज इक्वल टू BA है. सो हमने सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड रख ली AB. सो हमें गिवन है कि AB इज इक्वल टू AB डैश है तो हमने लिख लिया AB डैश. अब AB डैश हमने पढ़ा था, जब AB होल का ट्रांसपोज होता है तो वो क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. सो यहाँ पे हमने लिख दिया B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. यहाँ पे गिवन है कि B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B है और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A है. हेंस लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का कन्वर्स करना है. कन्वर्स कैसे कि अब हमें गिवन है दैट AB इज इक्वल टू BA. सो वी हैव टू प्रूव क्या करना है हमें अब कि दैट AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. मतलब इस क्वेश्चन का क्या करना है, दो बारी कन्वर्स करना है कि अगर ये गिवन है तो ये प्रूव करना है, ये गिवन है तो ये प्रूव करना है. तो अब इसका कन्वर्स कर दो कि गिवन है AB इज इक्वल टू BA और हमें ये क्या करना है, टू प्रूव. सो लेफ्ट हैंड साइड ले लो. लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AB का ट्रांसपोज. अब AB का ट्रांसपोज करो तो क्या आ जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. अब B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या गिवन है, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B एंड A ट्रांसपोज इक्वल टू A. अब BA को हम AB भी लिख सकते हैं, BA को AB भी लिख सकते हैं जो AB. राइट हैंड साइड इज AB. सो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. तो इस टाइप के क्वेश्चंस पक्का करके जाना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये इफ एंड ओनली इफ से आपको पता लग जाएगा कि ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमें इसका कन्वर्स भी करके आना है कि जब ये गिवन है तो ये होगा, अगर ये गिवन है तो ये टू प्रूव करना है. और ये तो हमें गिवन ही है कि A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू D, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है कि A एंड B आर सिमेट्रिक. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. Now next question is, if a square matrix P is symmetric as well as Q symmetric, then prove that P is a zero matrix. तो हमें given क्या है कि P क्या है, P एक सिमेट्रिक भी है, Q सिमेट्रिक भी है. इसका मतलब P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P. अगर सिमेट्रिक गिवन होती है इसका मतलब क्या, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P. अगर Q सिमेट्रिक होती है दैट मीन्स P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P. तो ये हमें गिवन है, वी हैव टू प्रूव दैट. टू प्रूव क्या है
P is a zero matrix, that P is a zero matrix. तो प्रूफ क्या लिखेंगे हम, इसको 1 और 2 इक्वेशन लेट कर लो. सो फ्रॉम 1 and 2, अब इन दोनों इक्वेशन को गौर के देखो. P ट्रांसपोज P के भी इक्वल है, P ट्रांसपोज माइनस P के भी इक्वल है. इसका मतलब क्या हो गया, दैट P इज इक्वल टू माइनस P. अब P प्लस P इज इक्वल टू 0, ये इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 0. सो 2P इज इक्वल टू 0, दैट इज P इज इक्वल टू 0. सो ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट किसी बच्चे का पहली बार में इतना मतलब माइंड चलता नहीं है. दैट्स वाई एक बारी मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करवा दिया. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन था. जस्ट आपको क्या होता है, एकदम से डर बैठ जाता है कि ये क्या आ गया, हमने जीरो मैट्रिक्स प्रूव करना है इसको. जस्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप जस्ट क्वेश्चन को ट्राई किया करो. ओके गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडे. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जितना इसका पार्ट रह गया. सो अभी 3.3 की इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 भी आएगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए. ओके, बाय बाय.